जिले भर के आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स ने आज अपनी मांगों को लेकर एक दिवसीय सांकेतिक धरना दिया। आंगनबाड़ी वर्कर्स हेल्पर यूनियन रजिस्टर्ड 1442 के बैनर तले आयोजित इस धरने में सैकड़ों महिलाओं ने हिस्सा लिया और सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर नाराजगी जताई। धरना जिला प्रधान कमलेश देवी की अध्यक्षता में आयोजित किया गया, जिसमें छछरौली, रादौर, बिलासपुर, जगाधरी, ग्रामीण और मुस्तफाबाद सहित विभिन्न ब्लॉकों से आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स पहुंचे। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि सरकार की लापरवाही के चलते उन्हें पिछले कई महीनों से मानदेय नहीं मिला है। केंद्रीय सरकार का हिस्सा 7 महीने से लंबित है, जबकि राज्य सरकार का मार्च महीने का भुगतान अभी तक नहीं मिला है। आंगनबाड़ी प्रधान ने कहा कि यह समय सबसे अधिक खर्च का होता है, जब बच्चों के दाखिले, कॉपियां और किताबों पर खर्च बढ़ जाता है, लेकिन ऐसे में भी उन्हें पाई के लिए तरसना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, आंगनबाड़ी केंद्रों का किराया पिछले 1.5 साल से वर्कर्स अपनी जेब से भर रही है। गैस सिलेंडर का खर्च भी 2 साल से नहीं मिला, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति और खराब हो गई है। प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर आरोप लगाया कि योजना की घोषणा तो बड़े स्तर पर की जाती है, लेकिन जमीनी स्तर पर उनका कोई भी लाभ नहीं मिल पा रहा है। सरकार सिर्फ घोषणाएं करती है, लेकिन हमें समय पर मानदेय नहीं मिलता है। 7 महीने तक पैसे नहीं आते हैं, जिससे हमारे घर का खर्च चलाना मुश्किल हो जाता है। हम अपने पैसों से किराया और गैस भर रहे हैं, लेकिन उसका भी कोई भुगतान नहीं हो पा रहा है। अगर हम अपनी मांगों को लेकर आवाज उठाते हैं तो इसमें गलत क्या है? सरकार को हमारी समस्याओं का जल्द समाधान करना चाहिए। धरने के दौरान महिलाओं ने डीसी के माध्यम से अपनी मांगों को विभाग के उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने की बात कही है और चेतावनी दी है कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। डॉक्टरों की कमी पर कांग्रेस का हल्ला बोल, सिविल अस्पताल में मानव श्रृंखला बनाकर किया विरोध। अल्टीमेटम के बाद भी नहीं सुधरी व्यवस्था, घुटनों पर बैठ राम नाम पाठ कर सरकार पर साधा निशाना। आज का जो हमारा प्रदर्शन है, जो सरकारी हॉस्पिटल के अंदर मेडिकल स्टाफ की बहुत बड़ी कमी है। पिछले दिनों में हमने आरटीआई के माध्यम से ये पता किया कि कितनी वैकेंसीज यहाँ हैं और कितना स्टाफ है, तो हमें पता लगा कि 50% से ज्यादा वैकेंसीज हॉस्पिटलों में खाली पड़ी है। पूरे जिले के हमारे यही हालात हैं, चाहे सीएचसी हो, चाहे पीएचसी हो, चाहे हमारे मेन सरकारी अस्पताल हैं, सभी के अंदर 50% से ज्यादा वैकेंसी खाली है। उसके खिलाफ आज कांग्रेस पार्टी का बहुत ही शांतिपूर्वक वुमन चेन बना करके हम अपना रोष जता रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी स्टाफ की कमी को पूरा किया जाए, ताकि गरीब आदमी को इलाज मिल सके, आम आदमी परेशान ना हो। लंबी लंबी लाइनें ओपीडी के बाहर लगी हुई है। आप एक बार कैमरा घुमाइए और दिखाइए कितने लोग लाइन में बैठे हैं। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? सरकार हम क्यों चुनते हैं? सरकार आम आदमी से चुनता है कि उनको सुविधा मिल सके, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल स्टाफ नहीं है, एक्सरे करने वाला स्टाफ नहीं है, उनकी जांच करने वाला स्टाफ नहीं है, एमबीबीएस डॉक्टरों की कमी है, सीनियर डॉक्टर्स नहीं है। कुल मिला के जिले के सरकारी हॉस्पिटल का बहुत बुरा हाल है। आप ये पोस्टर पढ़ सकते हैं। ना ही दवाइयां मिलती हैं, अंदर के डॉक्टर बाहर से दवाइयां लिखते हैं, तो बहुत गंभीर मामला है। तो जिला कांग्रेस कमेटी ने तय किया है, हम ज्ञापन सौंपेंगे सीएमओ के माध्यम से मुख्यमंत्री जी का नाम और मांग करेंगे कि जल्दी से जल्दी स्टाफ की कमी को पूरा किया जाए। हमारा शोषण बहुत हो रहा है, हमारा बहुत शोषण हो रहा है सर। उधर जाके कर ले अशोक पीछे। हाँ जी मैडम। सर, इसमें आंगनवाड़ी बहनों का, हेल्पर वर्कर का बहुत शोषण हो रहा है। इन्होंने तो सरकार ने बिल्कुल ही फ्री का मान लिया है, बिल्कुल फ्री का मान लिया। 10 महीने से सेंटर का शेर 3000 जो आता था वो नहीं आया, और क्रैच में बैठी है जो आंगनवाड़ी बहनें, मेरी क्रैच खोल लो। सरकार ने क्रैच नीति बनाई थी, उसमें बोला गया था कि आप किराए पे कोई बिल्डिंग लेके बैठ जाएं। 1.5 साल से सर, जनवरी में शुरू होगी थी, जनवरी में साल हो लिया, आज तक उनको एक पैसा किराए का नहीं मिला। उन मेरी बहनों ने बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है उस किराए के लिए। इधर तो सरकार नहीं मानदेय दे रही और इधर से उनका किराए का डंडा है 8000 पे। 14,750 लेने वाली 8000 अगर सेंटर का किराया दे देगी तो अपने बच्चे कहाँ पालेगी? उसके बच्चे कहाँ जाएंगे? उसके बच्चे क्या खाएंगे? अब एडमिशन हो रहे, सभी कोई नया स्कूल ढूंढ रहा, कोई कुछ कर रहा। जैसे हमारे यहाँ पर था, अच्छे स्कूलों में डाल रहे, तो मेरी बहनों के बच्चे कहाँ जाएंगे? मेरी बहनों के बच्चे कैसे पढ़ेंगे जिनका एडमिशन सरकारी में भी नहीं हो रहा? इतना सरकार ने हमारे को कर दिया। हमारे को तो उम्मीद थी
कि सर 50 साल हो गया स्कीम को, सरकार हमारे को शायद परमानेंट कर दे, पर परमानेंट भी ना करे जब तक जो सरकार के नियम है कि 24,000 कम से कम दे, जो काम करने वाली है उसको 24,000, तो हमारे को 24,000 तो दे दे ताकि हमारी कुछ तो सुविधा हो जाए। इस करके सर हमने आज सड़कों पे आना पड़ा। ये तो 1 दिवसीय धरना था, अगर जरूरत पड़ी ये तो अपना यूँ आके आधा दिन बचा के अपने दाने दूने भी काटती हैं कहीं, नहीं तो हम निश्चितकालीन धरना करेंगे और बिल्कुल नहीं उठेंगे।